अपन स्टार्ट करेंगे रिमेनिंग मेथड्स ऑफ गुडविल, यानी कि रिमेनिंग मेथड्स जो रह गए थे अपने गुडविल के वो आज अपन कंप्लीट करेंगे। तो अपन ने 6 मेथड ये बताए थे कि अपन गुडविल का वैल्यूएशन 6 मेथड से करेंगे, जिसमें कि अपने 3 मेथड्स कंप्लीट हो चुके हैं, 3 मेथड्स रह गए हैं रिमेनिंग, जिसमें आज अपन पहले समझेंगे हिडन गुडविल, उसके बाद दूसरा करेंगे अपन परचेज कंसीडरेशन मेथड और तीसरा करेंगे अपन एनयूटी मेथड। ठीक है गाइस, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिडन गुडविल। तो गाइस हिडन गुडविल का मतलब है कि ये हिडन मतलब तो छुपा हुआ, यानी गुडविल हमारी छुपी हुई है जो कि अपन को वैल्यूड करनी है। ठीक है, मेथड क्या है? हिडन गुडविल। तो गाइस इसका फॉर्मूला है टोटल कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। ध्यान से समझिएगा, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स माइनस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कि हमें टोटल कैपिटल में से ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल लेस करानी है और न्यू पार्टनर की कैपिटल अपन को लेस करानी है। ठीक है, बात करते हैं एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकलेगी पार्टनर्स की। तो लिखा हुआ है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि बैलेंस ऑफ कैपिटल, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस। उसके बाद अपन ऐड करेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि वो रिजर्व एंड सरप्लस जो कभी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुए हम उन्हें क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। लेस कराएंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस यानी कोई लॉस थे जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए थे तो वो अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेस कराएंगे, तो अपना क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल निकल के आ जाएगी। यानी हिडन गुडविल का फॉर्मूला होगा टोटल कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स माइनस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। गाइस इसमें एक बात करते हैं, यानी कि ये जो टोटल कैपिटल है ये बिहाफ ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल पर निकाली जाएगी। किस पे निकालेंगे? बिहाफ ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल पे। तो यानी कि जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा उसके बिहाफ पे हम टोटल कैपिटल निकालेंगे, लेस कराएंगे एडजस्टेड कैपिटल और लेस कराएंगे कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है गाइस, तो एडजस्टेड कैपिटल का ये फॉर्मूला है, कैपिटल बैलेंस उनका अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड कराएंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस को लेस कराएंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? एडजस्टेड कैपिटल निकल के आ जाएगी। तो गाइस इसको अपन एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां से। तो इसका एक अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। ए एंड बी, ठीक है, दो पार्टनर थे ओल्ड। ए की कैपिटल थी 20,000 कैपिटल, ए की 20 सब कुछ रुपीस में 20,000 और बी की थी 30,000। ठीक है गाइस, यानी कि ए की 20 बी की 30। इन्होंने सी को एडमिट किया है, न्यू पार्टनर है सी, 1/4 किसके लिए? 1/4 प्रॉफिट के लिए। ठीक है, 1/4 हिस्से के लिए। और ये जो भी कैपिटल लेके आया है, ये लेके आया है गाइस 20,000। कितनी? 20,000 कैपिटल लेके आया है। अब बात करते हैं कि हमें हिडन गुडविल इसमें फाइंड आउट करनी है। तो गाइस पहले हम निकालेंगे टोटल कैपिटल, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल कैपिटल, मैंने बोल दिया बिहाफ ऑफ न्यू पार्टनर्स की कैपिटल पे निकालेंगे, यानी कि 20,000 जो कैपिटल लेके आया है कौन? सी, तो ये 1/4 के लिए लेके आएगा। इस कितने के लिए? 1/4। तो हम टोटल कैपिटल निकालेंगे फर्म की, तो हम इसको क्या करेंगे? ऊपर लिख देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, यानी 4/1 कर देंगे। जब ये ऊपर जाएगा तो 4 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो 4/1 करेंगे। तो अपनी जो टोटल कैपिटल निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है? 80,000। ठीक है, ये सब कुछ रुपीस में है, 80,000 निकल के आई है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं गुडविल की। तो गुडविल इक्वल्स टू, यानी टोटल कैपिटल 80,000 अपन ने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है गाइस, माइनस कराएंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, कितने कितने? 20,000 और 30,000, यानी टोटल 50,000। और माइनस कराएंगे यहाँ पर कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, तो कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर कितनी है गाइस? 20,000। तो ये अपन ने लेस कराई, यानी 80,000 में 50 और 70,000 लेस कराएंगे तो कितना निकल के आएगा गाइस? 10,000 हिडन गुडविल निकल के आएगी। यानी कि टोटल कैपिटल पहले अपन ने फाइंड आउट करी, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स की गिवन है क्वेश्चन में, तो अपन ने वो लेस करा दी, और कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर 20,000 है, वो अपन ने लेस करा दिया। तो गाइस कितना निकल के आ गया अपना हिडन गुडविल? 10,000 हिडन गुडविल निकल के आ गई। ठीक है गाइस, ये है हिडन गुडविल। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, उसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है गाइस, ये आ गया समझ में?
अब ये ध्यान रखना है टोटल कैपिटल अपन न्यू पार्टनर्स के बिहाफ पे निकालते हैं, जैसे 20,000 है तो ये 1/4 के लिए, तो टोटल कैपिटल फर्म की कैसे निकलेगी, तो यानी कि इनटू अपन ने रेसिप्रोकल करा दिया तो 80,000 अपन का आ गया। ठीक है गाइस, तो अब अपन निकालते हैं दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। ठीक है, इरेज कर रहे हैं इसको। ये लेके आया है 30,000 अपनी कैपिटल। ठीक है, वही है एग्जांपल। यहां पे एक चीज है अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व है 20,000 का। गाइस कितने का? 20,000 का अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व दिया हुआ है। अब मैंने बोला था अपन को सबसे पहले क्या करना है, टोटल कैपिटल निकालनी है। तो अपन सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालेंगे। तो टोटल कैपिटल कैसे? 30,000 लेके आया है सी, कितने के लिए? 1/4 के लिए, तो अपन 1/4 नीचे रखेंगे जैसे पहले रखा था, ऊपर लेके जाएंगे रेसिप्रोकल करा देंगे 4/1 कर देंगे। ठीक है गाइस, तो टोटल कैपिटल जो फर्म की है वो कितनी आ रही है? 1,20,000। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं एडजस्टेड कैपिटल की। किसकी गाइस? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स। अब एडजस्टेड कैपिटल कैसे? यानी कि एक तो अपन को ए दे रखा है और एक है बी, इनकी कैपिटल के बैलेंस कितने कितने दे रखे? 20,000 एंड 30,000। ठीक है गाइस, 20,000 30,000। यहां पे दे रखा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, तो अपन इसको ऐड कराएंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व 20,000। तो एक बात याद रखना है, इस क्वेश्चन में अपन को रेशियो नहीं दे रखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इनका। तो अपन ने ये बात पहले पढ़ ली है कि अगर किसी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है तो प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? इक्वल रेशियो में। यानी कि 20,000 को इक्वल रेशियो में बांटेंगे, 10,000 देन 10,000। ठीक है, तो इसके आगे गए 30,000 एडजस्टेड कैपिटल और इसकी गाइस आ गई एडजस्टेड कैपिटल 40,000। ये आ गई इनकी एडजस्टेड कैपिटल, यानी ए की 30,000 और बी की 40,000। ठीक है गाइस, तो ये अपन ने एडजस्टेड कैपिटल निकाली। यहाँ पे लॉस होता तो अपन उसको लेस कराते, लेकिन यहाँ पे लॉस नहीं है, तो अपन ने ऐड करा के एडजस्टेड कैपिटल निकाल ली है 30,000 एंड 40,000। ठीक है गाइस, अब अपन को क्या निकालना है? हिडन गुडविल। ठीक है गाइस, मैं इसको ऐसे इरेज कर रहा हूं। तो अपन निकालेंगे गुडविल, तो गुडविल इक्वल्स टू, यानी कि टोटल कैपिटल है 1,20,000, लेस कराएंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स 30,000 एंड 40,000 जो आई थी, ऐड करा अपने 70,000 और माइनस कराएंगे न्यू पार्टनर की कैपिटल यानी 30,000। तो गाइस 70,000 और 30,000 1 लाख, 120 में से 1 लाख गए, तो हिडन गुडविल गाइस कितनी आ गई? 20,000 हिडन गुडविल निकल के अपनी आ गई। तो एक रिजर्व के साथ भी आपको समझा दिया है, एक नॉर्मल समझा दिया था जिसमें रिजर्व नहीं था। तो पैटर्न वही है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है एडजस्टेड कैपिटल किस तरीके से निकलती है। ठीक है गाइस, तो ये अपनी हिडन गुडविल आ गई है 20,000। तो ये है गाइस हिडन गुडविल का मेथड जो कि अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ये गाइस क्वेश्चन में इतना नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको ये करना है। बाई चांस किसी क्वेश्चन में आ जाए हिडन गुडविल का तो अपन से वो रहे नहीं, अपन कर ले उसको अच्छे से। ठीक है गाइस, अब अपन मेथड नंबर नेक्स्ट कर रहे हैं जिसका नाम है परचेज कंसीडरेशन मेथड। ठीक है गाइस, मैं इरेज कर रहा हूं उसको। सिंपल मेथड है गाइस, वो मेथड का नाम है, फिफ्थ मेथड है परचेज मेथड, परचेज कंसीडरेशन मेथड। इसका फॉर्मूला देखते हैं इस पहले, यानी कि गुडविल इक्वल्स टू परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट असेट्स। ये गाइस कब काम आता है परचेज कंसीडरेशन मेथड? जब कोई फर्म किसी दूसरी फर्म को खरीद रही होती है, यानी कि जब कोई फर्म अपने आप को सोल्ड आउट कर रही होती है तो वो गुडविल का पैसा लेती है, तो वो मेथड होता है ना परचेज कंसीडरेशन मेथड। तो जो पैसा दिया जाता है, यानी जो फर्म परचेज कर रही है वो फर्म देती है जिसने सोल्ड किया है, तो परचेज कंसीडरेशन देती है परचेज करने वाली फर्म,
और उसमें से उसकी नेट एसेट्स को लेस कराते हैं तो गुडविल यहाँ पे निकल के आती है। अब गाइस बात करते हैं कि नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या होगा फिर। नेट एसेट्स इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। असेट्स माइनस लायबिलिटीज का मतलब यानी कि जो फर्म परचेज कर रही है उसने कितनी असेट्स परचेज करी है और उसकी कितनी लायबिलिटीज परचेज करी है, ठीक है। तो ये है असेट्स माइनस लायबिलिटीज और गुडविल परचेज कंसीडरेशन में से नेट एसेट्स अपन लेस कराएंगे तो गुडविल अपनी निकल के आ जाएगी। तो गाइस इसको एक एग्जांपल के साथ अपन समझते हैं कि असेट्स परचेज 3 लाख, ठीक है गाइस। असेट परचेज कितनी है 3 लाख और यहां पे लायबिलिटी परचेज, लायबिलिटीज परचेज जो की गई है वो की गई है 1 लाख, ठीक है गाइस। परचेज कंसीडरेशन जो दिया गया है वो दिया गया है गाइस 3,50,000। गाइस कितना दिया गया परचेज कंसीडरेशन 3,50,000। तो अपन को पता है कि गुडविल निकालने का जो सिस्टम है इसमें यानी कि परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट असेट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो परचेज कंसीडरेशन तो अपन को पता है कि 3,50,000 है। अब बात करते हैं नेट असेट्स। तो नेट असेट्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है यानी कि नेट असेट्स इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। असेट्स कितनी है इसमें 3 लाख और लायबिलिटीज कितनी परचेज करी है 1 लाख। तो यानी कि जो नेट असेट्स है वो अपनी कितनी आ रही है 2 लाख आ रही है अपनी नेट असेट्स, ठीक है। 3 लाख की असेट्स परचेज करी, 1 लाख की लायबिलिटी लेस करा नेट असेट जो 2 लाख। 3,50,000 से नेट असेट 2 लाख अपन लेस कराएंगे तो गाइस कितना निकल के आ जाएगी अपनी हिडन गुडविल यानी कि सॉरी परचेज कंसीडरेशन से गुडविल 1,50,000। यानी कि उसने जो उसकी नेट असेट्स परचेज करी है वो करेगा इस कितनी 2 लाख। अब 2 लाख जो नेट एसेट लेकिन पेमेंट कितने का किया तो 3.5 लाख यानी 3,50,000 का। तो 3,50,000 का परचेज कंसीडरेशन पे किया है जबकि नेट एसेट्स के लिए 2 लाख। तो एक्स्ट्रा किस चीज का पेड हुआ था तो वो है गुडविल 1,50,000 परचेज कंसीडरेशन मेथड से, ठीक है गाइस। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता लेकिन अगर आ जाएगा तो अपन इसको कर सकते हैं। ये परचेज कंसीडरेशन एक्चुअली ये बड़ी क्लासेस का टॉपिक है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देंगे गुडविल किस तरीके से अपन को ये वैल्यूड करनी है। ये गाइस परचेज कंसीडरेशन मेथड फॉर्मूला है परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट एसेट्स और नेट एसेट्स कैसे निकलेंगे असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो इसको एक अपन ने एक एग्जांपल के साथ समझ लिया है, ठीक है गाइस। अब लास्ट इसका मेथड है एन्युटी मेथड, तो वो भी अपन समझते हैं गाइस। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है मेथड यानी कि एन्युटी मेथड। अब एन्युटी मेथड जो है उसका पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट यानी कि गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी वैल्यू यानी कि सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी वैल्यू यानी ये इसका फॉर्मूला है गुडविल का, ठीक है गाइस। इसमें मेन चीज है कि सुपर प्रॉफिट तो अपन ने पढ़ लिया है यानी सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है गाइस एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो कि अपन ने पहले कंप्लीट कर लिया है। इससे अपन सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। अब बात करते हैं एन्युटी वैल्यू, ठीक है गाइस। तो अब एन्युटी वैल्यू समझते हैं कैसे निकलेगी। एन्युटी वैल्यू इक्वल्स टू, तो गाइस इसका एक फॉर्मूला है जो कि अपन इसको समझते हैं, ठीक है। इसका वैसे पूरा नाम होता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो इसका गाइस एक फॉर्मूला है जिसको अपन पढ़ेंगे 1 माइनस 1 प्लस, इसका एक फॉर्मूला है 100 में प्लस करेंगे अपन 100 प्लस r की पावर n और अपॉन r प्लस r अपॉन 100। ये गाइस इसका एक फॉर्मूला है एन्युटी निकालने का यानी कि 1 माइनस 100 प्लस अपॉन 100 प्लस r की पावर n और अपॉन में r अपॉन 100। तो गाइस यहाँ पर n जो है वो है नंबर ऑफ इयर्स और r जो है वो है NRR जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मल रेट
ऑफ रिटर्न। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एनआरआर। तो ये इसका फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। गाइस ये एक्चुअली बड़ी क्लास का टॉपिक है, एन्युटी वैल्यू अपन निकालते हैं। यानी एन्युटी वैल्यू का मतलब ये है कि 1 रुपए की वैल्यू आज 1 रुपए है तो आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी वो अपन निकालते हैं, इसलिए इसका नाम होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। 1 माइनस 100 अपॉन 100 प्लस आर पावर एन अपॉन आर अपॉन 100। ठीक है, जिसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के साथ अपन समझते हैं। तो सुपर प्रॉफिट अपने पास होगा, एन्युटी वैल्यू का अपन क्या कराएंगे, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है गाइस, तो ध्यान से समझना है आपको। ये मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां से। सपोज दैट अपन इसको 10% पे निकालते हैं। किस पे गाइस? 10% पर 3 इयर्स का, यानी कि 1 माइनस 100 प्लस 10। मैंने 10% पे ले रहा हूं क्योंकि मैंने एन आर जो है वो कितनी परसेंट लिया गाइस? 10%। और जो ईयर है वो अपना कितना है? 3 इयर्स का अपन को करना है, तो अपन ने 3 की पावर लगा दी। उसके बाद अपॉन में आर यानी 10 अपॉन 100। तो गाइस इसका फॉर्मूला है, तो ये इससे निकल के आएगी 2.487 एप्रोक्स निकल के आएगी। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैथ का कैलकुलेशन है। तो ये एप्रोक्स 2.487 निकल के आएगी। दोबारा समझते हैं, एन्युटी मेथड यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, यानी हमें 1 रुपए की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, वो कितनी परसेंट पे है, कितने ईयर की है, वो अपन निकालते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो इसकी जैसे मैंने सपोज दैट 10% पे निकाला है, जिसकी वैल्यू है 2.487 एप्रोक्स आपकी आ जाएगी। ठीक है गाइस, सुपर प्रॉफिट निकलेगा, मल्टीप्लाई कराएंगे एन्युटी से, तो हमारी गाइस गुडविल निकल के आ जाएगी। तो ये है एन्युटी मेथड। ठीक है गाइस, तो इसको एक एग्जांपल के साथ और समझ लेते हैं अपन। मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां से गाइस। जैसे अपन ने 10% पे निकाला, ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल है सुपर प्रॉफिट 10,000 गिवन है। कितना है सुपर प्रॉफिट? 10,000। और जो प्रेजेंट वैल्यू थी वो निकाली, तो अपन गुडविल निकालेंगे इसमें। गुडविल इक्वल्स टू यानी कि 10,000 इनटू 2.487 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, तो गाइस जो भी आएगा से 24,870 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। तो ये गाइस गुडविल है, ये अपन ने निकाली है 10% से, और कितने ईयर की? 3 इयर्स, क्योंकि 3 इयर्स है ये n, तो अपन ने पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, मल्टीप्लाई करा है, और गाइस 24,870 तो इसका आंसर आ गया। ये है गाइस गुडविल। ये था लास्ट मेथड अपना एन्युटी मेथड। ठीक है गाइस, तो अपने गाइस 6 मेथड कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें पहले अपन ने पढ़ा था एवरेज मेथड, दूसरा अपन ने पढ़ा था सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा पढ़ा था कैपिटलाइजेशन मेथड, चौथा पढ़ा अपन ने हिडन गुडविल मेथड, पांचवा पढ़ा अपन परचेज कंसीडरेशन मेथड, और लास्ट पढ़ा एन्युटी मेथड। ठीक है गाइस, ये 6 मेथड है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज के साथ अपन ने 6 मेथड कंप्लीट करें। ठीक है गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, आप भाई लास्ट वीडियो को रिवीजन करते रहें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दे, जिससे मैं क्या कर सकूं आपके लिए उसे सॉल्व कर सकूं। तो अगले वीडियो में अपन ट्रीटमेंट इसका स्टार्ट करेंगे। ये तो था इसके मेथड, अब इसकी एंट्रीज क्या होंगी गुडविल की, किस तरीके से इसका एडजस्टमेंट करेंगे, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसका रिवीजन करते रहें। ठीक है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।